फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करते हैं रीहीट फैक्टर को लेके। रीहीट फैक्टर क्या चीज होता है? बेसिकली आपका ये स्टीम टरबाइन से रिलेटेड टर्म्स है और इस टर्म्स को समझने के लिए हम लोग एक बार देखते हैं हमारा। तो ये देखिए, जो रीहीट फैक्टर इसको डिफाइन करना है तो उसके लिए एक डायग्राम पहले देखते हैं हम लोग। और ये जो आपका डायग्राम है ये मोलियर चार्ट का डायग्राम है और ये किसके किसके बीच में होता है? एच एस के बीच में होता है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये जो हमारा डायग्राम है, कुछ आपका डायग्राम इस तरीके से बनता है। तो खैर ये आपको कर्व बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा स्टीम पोर्शन है। और अगर आपको पता हो तो जो हमारा एचएस डायग्राम होता है इसमें हमारा जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर लाइन जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इंक्रीजिंग होता है। और ये जो आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है ये लाइन आपकी कैसी होती है? डाइवर्जिंग होती है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये लाइन आपको कैसा दिखेगा? डाइवर्जिंग पोर्शन में, लेफ्ट टू राइट जाने पर। दिस इज ऑल आर दी कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है, अब आपको देखिए करना क्या है इस कंडीशन पे। यहाँ पर कुमुलेटिव आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप है और एक आपका टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप है। समझते हैं उसको, वो अभी जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं क्या कि ये जो आपका टरबाइन है, तो देखिए टरबाइन के हर एक स्टेज में प्रेशर ड्रॉप होता है। तो मान लीजिए कि ये इंट्रेंस वाला प्रेशर है जो कि आपको हाई प्रेशर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जाएगा तो अगेन प्रेशर ड्रॉप होगा, फिर प्रेशर ड्रॉप होगा। और टरबाइन के अंदर जो हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है वो प्रेशर ड्रॉप कैसा होता है? आइसेंट्रोपिकली प्रेशर ड्रॉप होता है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। तो ये मान लीजिए कि हम यहाँ ले लेते हैं, दिस इज द पॉइंट 1। और प्रेशर ड्रॉप हम लोग यहाँ दो तरीके से देखेंगे। रीहीट फैक्टर आता ही इसलिए क्योंकि प्रोसेस आपका कितना ज्यादा इरिवर्सिबल हो रहा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 1 से अगर मान लीजिए मैं प्रेशर ड्रॉप करा रहा हूं आइसेंट्रोपिकली तो ये आपका पॉइंट कहां तक पहुंचा? 2 तक पहुंच गया। 1 से 2 तक आपका क्या हुआ? आइसेंट्रोपिकली आया। बट यहां पे क्या होगा? ये अगर ब्लेड के अंदर डेफिनेटली क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, प्रोसेस इरिवर्सिबल रहेगा। तो इरिवर्स देखो, ब्लेड के अंदर अगर फ्रिक्शन रहेगा तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? लॉसेस होंगे। लॉसेस होगा मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। तो एंट्रोपी बढ़ेगा तो ये तो इसका आइडियल कर्व था, लेकिन जो इसका एक्चुअल कर्व आएगा वो आपका क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगा। और यहाँ एंथैल्पी तो आपकी क्या है? ड्रॉप हो ही रही है। तो ये आपका पॉइंट कहाँ चले गया? 2' की तरफ। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेज में जब इंटर करेगा तो 2' से इंटर करेगा। 2' से आइसेंट्रोपिकली कैसा मूव करना था? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये हमको क्या मिला? 0.3। बट एक्चुअल में होता क्या है? ये आपका अगेन क्या करेगा? इरिवर्सिबिलिटी, मतलब फ्रिक्शन जो अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उसके चलते एंट्रोपी बढ़ेगी और ये कर्व आपका फिर से क्या होगा? इधर मूव करेगा। तो ये मैं बोल सकता हूं कि ये पॉइंट आपका कहां चले गया? 3' की तरफ। ठीक है, या आप इस पॉइंट को 2s 3s भी नाम दे सकते हो। अगेन आप देखोगे 3' से हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेज में 0.4 की तरफ, लेकिन ये फिर से आपका प्रोसेस बढ़ेगा और ये बढ़ने के बाद आपका क्या बनेगा? दिस इज 0.4'। तो ये चीज आपको क्लियर है जिसकी चीज में हम लोग देखा, बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर अगर आप देखिए तो क्या क्या चीजें आपको दिख रही है। अगर कोई मुझसे बोले कि 1 से 2 तक का हर स्टेज जो है इसमें आपका प्रेशर ड्रॉप कितना हुआ है, तो ये प्रेशर ड्रॉप आपका कितना होगा? डेल ऑफ H1, दिस इज डेल ऑफ H1s। ठीक है, इसकी अगर बात किया जाए तो ये आपका जो लाइन है इस लाइन को देखिए, ये आपको कितना मिलेगा? ये आपको मिलेगा डेल ऑफ H2s। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप बात करेंगे, ये S इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये आइसेंट्रोपिकली आइडियल कंडीशन है, तो इसको हमने क्या लिख दिया? डेल ऑफ H3s। क्लियर है यहां तक? बट अगर आप देखेंगे तो आपका ये था आपका आइडियल कंडीशन, बट एक्चुअल में कितना हुआ है? तो ये आपका 1 से लेके 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल H1a लिख रहा हूं, डेट इज द एक्चुअल। अब ये देखो, नो डाउट आपका आइडियल में एंथैल्पी ड्रॉप ज्यादा होगा। ये जो आपका आइडियल केस है इसमें एंथैल्पी ड्रॉप आपको ज्यादा दिखेगा और ये वाला जो केस है इसमें आपको एंथैल्पी ड्रॉप कम दिखेगा क्योंकि वहां पर क्या फ्रिक्शन प्रेजेंट है। डेल H2s ये दिख रहा है और ये वाला पोर्शन अगर आप देखोगे तो ये हम लोग बात करेंगे तो इस पे आपको क्या मिलेगा? डेल H2s है और ये आपको मिलेगा डेल H2a। उसी तरीके से बात करेंगे तो इसका जब देखिए फ्रिक्शन और इसका फ्रिक्शन देखिए तो ये आपका प्रेजेंट होगा, ये हमारा होगा डेल ऑफ H3a।
ठीक है, एक्चुअल। और अगर मुझसे कोई बोला जाए कि भैया टोटल एंथैल्पी ड्रॉप कितना हुआ है, तो आइसेंट्रोपिकली एंथैल्पी ड्रॉप अगर आप देखोगे ये पोर्शन में, तो ये आपका टोटल एंथैल्पी ड्रॉप हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल एच टी एस। क्लियर। अब हमको रीहीट फैक्टर निकालना है, और रीहीट फैक्टर में देखिए कि अब चीजें आपको क्या दिखेंगी। तो बात करते हैं रीहीट फैक्टर में, ये हमारा एक डेफिनेशन है रीहीट फैक्टर का, टोटल क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप एट ईच स्टेज डिवाइड बाय टोटल आइसेंट्रोपिक एंड हीट ड्रॉप। तो पहले ये देखो कि क्यूमुलेटिव मतलब समझते हैं, आपका सेमेस्टर का अगर एग्जाम होगा तो एक सीपीआई होता है, क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स। सीपीआई क्या शो करता है, वो आपने हर स्टेज में जितना भी पाप किया हुआ है सबको ऐड करेगा, मतलब हर स्टेज में आपके जितने भी मार्क्स हैं सभी मार्क्स को ऐड करता है। दैट इज क्यूमुलेटिव, मतलब हर स्टेज का जो परफॉर्मेंस है उसको ऐड करना है। तो क्यूमुलेटिव कौन सा ऐड करेगा, आइसेंट्रोपिक, एक्चुअल वाला नहीं, आइसेंट्रोपिक वाला। तो ये हम लोग लिखेंगे क्या, क्यूमुलेटिव आइसेंट्रोपिक में देखेंगे तो यहां पर हम लोग रीहीट फैक्टर आर एफ इक्वल टू लिखते हैं क्यूमुलेटिव आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप एट ईच स्टेज। क्या क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिखेंगे डेल H1S प्लस, और क्या लिखेंगे डेल H2S प्लस, और क्या लिखेंगे डेल H3S। ठीक है, उसी तरीके से जितने आपके स्टेज होंगे डिवाइड बाय टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, दैट इज द डेल HTS। तो यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, डेल HTS। क्लियर हुआ। अब ये बताइए वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, देखिए और बताइए ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा। देखो, सोचो, समझो, और ज्यादातर लोगों का आंसर आता है कि वैल्यू 1 से कम आएगी। लेकिन आप ये चीज बताओ कि डेल HTS आपने तो डायरेक्ट नापा हुआ है, लेकिन डेल H1T H1S ये लिए हो और H2S ये लिए, तो इतना पार्ट तो ओवरलैप किया नहीं ये वाला, तो ये लेंथ बढ़ गया। फिर से यहां पर इतना पार्ट ओवरलैप किया तो ये लेंथ और बढ़ गया। तो यहां पर अगर आप रीहीट फैक्टर को लेके बात करोगे तो ये आपका जो टोटल इंडिविजुअली एंथैल्पी ड्रॉप है वो आपको दिख रहा है, और डेल एच ऑफ टोटल जो आपको दिख रहा है ये आपका टोटल है। तो कुल मिला के जो आपका ऊपर वाला पोर्शन ही ग्रेटर देन 1 होगा, और यहां से हमारा डिफाइन होता है रीहीट फैक्टर। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए तो ये पूरा आपको डायग्राम बना के चीजों को एक्सप्लेन करना है। और बेसिकली रीहीट फैक्टर का अगर रेंज पूछता है तो ये आपका होता है 1.03 टू 1.08। इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपसे बोलेगा क्या होगा, फिजिकली ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी इरिवर्सिबिलिटी को। ठीक है, तो जितना ज्यादा आरएफ की वैल्यू उतना ज्यादा प्रोसेस मेरा क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस को क्या करता है, शोज इट रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थे और रीहीट फैक्टर को लेके हमने बात किया है, और आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये जो डायग्राम के बारे में हमने बात किया है, ये डायग्राम भी आपको यहां से पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा, जिसके बेसिस पे हमने रीहीट फैक्टर को डिफाइन किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।